आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी में नए कार्यक्रम में। जी, और दोस्तों आज हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार के बहुत सारे जन भी एडिक्शन में फंस जाते हैं। जी हाँ, और आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर परिवारों को लत से बचाता है। और ये स्वाभाविक बात है कि अगर ये लत की जो आदत है एक परिवार में किसी जन के साथ है, वो दूसरों को भी लग सकती है। और अगर ये दूसरे को लगती नहीं है तो उसका एक मानसिक तनाव, एक मानसिक इन्फ्लुएंस हर एक पे पड़ता है एंड द होल सिचुएशन, होल एटमॉस्फेयर इन द हाउस पूरा बिगड़ जाता है। जी, इनफैक्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जब हम एक नई ज़िंदगी में बहुत सारी अलग-अलग कहानियाँ लेकर के आते हैं, तो कई सारी कहानियों में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कोई ना कोई फैमिली में था जो किसी न किसी चीज़ से एडिक्टेड था और ख़ास करके माँ-बाप में से कोई एक या कभी-कभी दोनों माँ-बाप एडिक्शन में फँसे हुए थे और बच्चे भी उस एडिक्शन में आ गए और पूरा का पूरा परिवार उस लत में फँस गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप अपने रोल को समझें कि परमेश्वर ने उन्हें क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों की परवरिश की। और बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें और हर लत से दूर रहें ताकि बच्चे भी इसके चंगुल में ना आएँ। सही कह रही हैं आप, क्योंकि परिवार की जो जिम्मेदारी है माँ बाप पे है, मगर ये भी एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि प्रभु जो है वो एक विशेष इंसान के लिए तो प्रति अपना हृदय करुणा से भर के रखता है, मगर पूरे परिवार के लिए भी रखता है और पूरे परिवार को भी बचा के रखेगा वो, जब हम प्रभु के सामने इस स्थिति को लाएंगे और जानेंगे कि प्रभु एक बचाने वाला प्रभु है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, हमारा प्रभु बचाने वाला प्रभु है, वो परिवारों का प्रभु है। तो अगर आज आपके शायद हमारे जो दर्शक हैं, शायद कोई ऐसा परिवार हो जो पूरी तरह से किसी लत में फँसा हुआ है, तो बस आपको परमेश्वर के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, जो हर लत से, हर बुरी आदत से हमें स्वतंत्रता देते हैं। और आइए दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज हम देखें और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुधाकर से, जिनके जीवन में लत उनके पेरेंट्स की वजह से आई। शुरू में तो वो इस लत को नज़रअंदाज कर पाए थे, लेकिन धीरे-धीरे वो पूरी तरह से इसके चंगुल में फंस गए। और फिर उनके जीवन ने क्या मोड़ लिया और क्या-क्या उनके साथ हुआ, आइए उन्हीं से हम जानें। सुधाकर एक ऐसे परिवार में पले बढ़े थे जहां उनके माता पिता दोनों ही शराबी थे। अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन के अभाव में सुधाकर के जीवन की शुरुआत मुश्किलों से भरी थी। मेरे माता पिता हर दिन शराब पीते थे। कई दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह जब उन्हें हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को सैलरी मिलती थी तो घर में शराब पीकर वो जरूर आते थे और वो बिल्कुल नशे में धुत हो जाते थे। हालांकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन उन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उनकी सैलरी ब्याज और चिट में ही खत्म हो जाती थी। हम स्कूल की फीस तक नहीं भर पाते थे। पैसों की तंगी के कारण हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने दुख बांटने के लिए सुधाकर ने अपने दोस्तों का सहारा लिया, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें बर्बादी भरे लाइफस्टाइल की ओर धकेल दिया। उनके साथ रहकर उन्हें शराब पीते और शानदार जिंदगी जीते हुए देखकर मुझे लगा कि मुझे भी इसका स्वाद चखकर देखना चाहिए। वो भी मुझसे यही कहते कि कुछ नहीं होगा, इसे पी ले, इससे तुम्हें अच्छी ताकत और तंदुरुस्ती मिलेगी। वो मुझे बियर और दूसरी शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस तरह मैंने शराब पीना शुरू कर दिया और ये मेरी आदत बन गई। हालांकि मसीही परिवार में जन्मे और पले बढ़े होने के बावजूद उनका परिवार नाम मात्र ही मसीही था। सुधाकर ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया। फिर एक दिन उन्होंने अंतिम दिनों के बारे में एक वचन सुना। उस दिन जब प्रकाशित वाक्य से वचन पढ़ा जा रहा था, तब पहली बार मैंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर के आने से पहले क्या होगा, इसके संकेत उस दिन साफ तौर पर बताए गए थे। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने अंदर एक तरह का डर महसूस हुआ। मैं इस सवाल से परेशान था कि क्या समय खत्म हो रहा है? अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर मेरा क्या होगा? तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा? अनंत काल के बारे में कई सवालों के साथ सुधाकर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और तभी उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उस दौरान एक दिन परमेश्वर ने मुझसे भजन
37:5 के जरिए बात की, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़, उस पर भरोसा रख, वही तेरे लिए काम करेगा, वही तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर मैंने कहा, हे पिता परमेश्वर, मेरा आध्यात्मिक जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मैं ऐसा जीवन जीने में असमर्थ हूँ जिससे आपके नाम की महिमा हो, और मैंने फैसला लिया कि अब मुझे सांसारिक सुखों से दूर हो जाना चाहिए। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं अपना मार्ग आपको सौंप रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मदद करें, मैं अपनी कमजोरियों के आगे ना झुकूं। उस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने अपना जीवन और मार्ग परमेश्वर को सौंप दिया और उन्हीं पर अपना पूरा भरोसा रखा। परमेश्वर की नजदीकी में सुधाकर धीरे धीरे अपनी लत से बाहर आ गए और पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने सूर्यकला से विवाह किया और एक परमेश्वर में रहने वाले परिवार की शुरुआत की। हालांकि पहले जब मैं काम करता था और सैलरी मिलती थी, तब मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज थे। घर में शांति नहीं थी। मुझे जो सैलरी मिलती थी वो पूरी नहीं पड़ती थी। लेकिन जब मैंने अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और खुद को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, बस तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। सुधाकर के जीवन में परिवर्तन को देखकर उनके माता पिता ने भी खुद को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। आज सुधाकर एक चर्च में पास्टर हैं और वो दूसरों को देर होने से पहले प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि वो हमारे पापों के कारण इस दुनिया में आए, क्योंकि पहले मैं भी सांसारिक जीवन जी रहा था। मैंने सब कुछ अनुभव किया और देखा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी मुझे खुशी नहीं दी। किसी भी चीज ने मुझे शांति नहीं दी। कई बार मैंने ऐसे तरीकों से जीवन जिया है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब जब मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया है, मैंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो गया हूँ, तो आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। परमेश्वर ने मुझ पर उन लतों से छुटकारा पाने के लिए अनुग्रह दिखाया। मेरा मानना है कि हम सभी को दुनियावी सुखों से अलग होना चाहिए। मैं बहुत प्रेम के साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आकर देखें कि कैसे आप पूरी तरह से बदल सकते हैं और किस तरह से आप सभी का उद्धार हो सकता है। थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू, आपने अपनी कहानी हमें बताई। और कितना अच्छा है कि हाँ, वो मुश्किल समय था जब पूरा परिवार लत में फंसा हुआ था, लेकिन कैसे प्रभु ने आपको पकड़ा और आपके द्वारा प्रभु ने आपके परिवार को भी पकड़ लिया। और धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए कि किस तरह अब आप परमेश्वर के प्रेम को आपने जाना है, परमेश्वर के प्रेम को आप लोगों के साथ बांट रहे हैं, एंड परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमने कहानी देखी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी कि प्रभु पूरे परिवार के बारे में सोचता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में अकेला नहीं छोड़ता है, सोचता ज़रूर है उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में भी सोचता है। और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो आपको प्रोत्साहित करेगी। आसाम की बात है, बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में गांव में पानी काफ़ी ऊपर तक चला गया था, घरों के छत तक चला गया था। तो जो लोग थे वो छतों पे जाकर रेस्क्यू का वेट कर रहे थे और मौसम भी ख़राब था, तो हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ पा रहे थे लोग। तो बोट से लोग जा रहे थे सेव करने और जगह जगह जाकर लोगों को बचाते थे छतों से और उनको सही सुरक्षित जगह पे ले जाते थे। और जो बोट चला रहे थे वो मतलब दे हैड गॉन बियॉन्ड देयर फिजिकल मीन्स टू हेल्प पीपल, एंड कभी कदार वो खुद कभी जोखिम ले रहे थे। तो इस पूरी चीज़ में एक चीज़ देखने की ये थी कि दे वर रेडी फॉर देयर जॉब टू सेव, एंड वो एक के बाद एक लोगों को बचा रहे थे। तो दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू लीव नोबडी बिहाइंड। तो वो रेडी भी थे एंड दे वर रेडी नॉट टू लीव एनीबडी बिहाइंड। ये दो जो चीज़ें हैं ये हम प्रभु में देखते हैं। प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए और किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये मेरी और आपकी समझ होनी चाहिए। जैसे वो बोट वालों ने रेडी थे और सबको मालूम था कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आइए वचन क्या कहता है इसके बारे में। भजन संहिता 145:8 में लिखा है, यहोवा दयालु है और करुणापूर्ण, यहोवा तो धैर्य और प्रेम से पूर्ण है। इसका मतलब वो पेशेंट है, वो इंतजार करता है,
ठीक वैसे ही जैसे बोट वाले पेशेंटली रेडी थे, जगह जगह जाकर लोगों को बचा रहे थे, और जब उन लोगों ने देखा कि ये लोगों को जगह जगह जाके बचा रहे हैं तो वो कहीं भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए लोग भी इत्मीनान से थे, मगर वो भी तैयार थे कि जब हमारा बुलावा आएगा हम चले जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है आज आपके परिवारों में एक ऐसी समस्या आ गई हो, लत की, एडिक्शन की, जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल परेशान हो सकता है कि कोई लत सबको नहीं लगा हो, मगर उसके वजह से मानसिक तनाव घर में हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर घर का खराब हो चुका हो कि एक व्यक्ति लत में है, उसकी परिणाम सारे लोग झेल रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से सारे लोग घबराए हुए हैं। प्लीज जानिए कि प्रभु आपको ही नहीं, पूरे परिवार को बचाना चाहता है। प्रभु की तरफ हम पुकार लगाते हैं, और ठीक ऐसे ही भजन संहिता की वचन के द्वारा हम कहते हैं कि प्रभु आप हमें बचाएं, करुणा से बचाएं, और आप अपना कंपैशन हमें दिखाएं और किसी को ना छोड़ें। आज आप अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को ये जाने कि प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा, तो पूरे के पूरे परिवार को प्रभु समेटेगा और बचाएगा। हमारी यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि प्रभु आपके घरों को कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा, बल्कि पूर्णता से आबाद करेगा। जी, दैट इज सो वंडरफुल। मानव ने कितनी अच्छे से हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज किया, और हमने जाना कि हमारा जो परमेश्वर है वो परिवारों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही तो परिवार स्थापित किए हैं, और वही है जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर का प्रेम अपने परिवारों में दिखाएं, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की मदद करें, और साथ ही वही है जो हमें एडिक्शन से, तनाव से, हर बुरी चीज़ से हमें बचाता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप ज़रूर CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट करें। आप वहाँ काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है, और आप इससे मदद पा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स पर जाएं और जल्दी से फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। प्रिय दोस्तों, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो प्रभु के वचन से कोई जन हमें बताता है, और इसी के साथ साथ बिल्कुल ज़रूरी होगा कि हम प्रभु से भी बात करें। ENG प्रेयर लाइन 99 10 40 10 10, यही एक मौका आपके लिए लेकर आती है कि आप फ़ोन करें इस नंबर पर, और हम हाजिर हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए इंटरसीड करने के लिए। तो नंबर ज़रूर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10, ENG प्रेयर लाइन। जी, और दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज हम कोई शक में आपके सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। क्या आप अपनी लत से लड़ रहे हैं? प्रार्थना में ताकत पाएं और अपने बच्चों को लत से सुरक्षित रखें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 और 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं कि कैसे प्रभु परिवारों से पूरा प्रेम करता है, पूरे परिवार से। परिवार में किसी भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता है, और खास तौर से एडिक्शन से, लत से बचा के रखता है। प्रभु की ये एक विशेष खूबी है। जी बिल्कुल, हमारा परमेश्वर हमारे परिवारों में नई जिंदगी लेकर आता है। और दोस्तों, अब इस समय कि हम आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दें, और हमारी कोशिश होती है कि हम ये जो सवालों के जवाब हैं परमेश्वर के वचन से हम इनके जवाब दें, पवित्र आत्मा की मदद से हम इनके जवाब दें। तो दोस्तों, समय है कोई शक का। आज का हमारा पहला सवाल है, हाउ कैन आई स्टार्ट ओवर एंड बी फॉरगिवन? मैं कैसे एक नई शुरुआत कर सकता हूँ और माफ़ी पा सकता हूँ? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत विशेष सवाल है, ये मेरे लिए भी एक प्रिय सवाल है। बेसिकली हम मांग कर रहे हैं सेकंड चांस की, दोबारा एक स्टार्ट की, और अगर हम मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई देने वाला है, और सेकंड चांस की हम अगर गुजारिश रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं और आप खुद अब ये सेकंड चांस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, कोई देगा। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है इसके बारे में। 2 कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु का वचन बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई।
आपने देखा प्रभु का वचन बोल रहा है, खुद प्रभु का वचन, जीवित वचन बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में नई शुरुआत है। पुरानी बातें आपको परेशान नहीं करेगी, आपको एम्बैरेस नहीं करेगी, आपको डराएगी नहीं, आपको पीछे नहीं खींचेगी, आपको नहीं हराएगी। जो नई शुरुआत है उसमें आपकी विजय है और उस विजय में आपका आने वाला कल सुनिश्चित है, सुरक्षित है और आशा से पूर्ण है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपने अगर ये सवाल रखा है तो बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में आप जानिए प्रभु का सच कि प्रभु आपके लिए एक सुनहरा कल लेकर रखता है। और इसकी स्टार्ट होती है जब आप प्रभु से मांग करते हैं विथ रिपेंटेंस और माफी के साथ एक नई शुरुआत की, और प्रभु आपको बिल्कुल एक नई सृष्टि दे देगा आपको और एक नई शुरुआत दे देगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला सवाल। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें कि कोई प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ जाता है और कोई का बहुत देर से आता है। कृपया बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्रभु के हृदय के बारे में जान रहे हैं, प्रभु का हृदय प्रार्थनाओं के बारे में। और ये बात एक जानी हुई है कि हर एक प्रार्थना का जवाब होता है। जी हाँ, हर एक प्रार्थना का जवाब होता है। हाँ, जवाब अलग होते हैं। 3 जवाब अगर कहना चाहें तो आप 3 जवाब कह सकते हैं। पहला जवाब हाँ, जो आप पूछते हैं उसका जवाब मिल जाता है। दूसरे जवाब ना नहीं है, बल्कि ये है कि आप इंतजार करिए, जब पर्याप्त समय होगा तब वो चीज आपको मुहैया करी जाएगी जो आप मांग रहे हैं। और तीसरा जवाब ना का मतलब ये है कि आप ग्रो करें। तो मतलब पहला जवाब है हाँ, दूसरा जवाब है समय जब होगा तब आपको प्रभु वो चीज को उपलब्ध करेगा, और तीसरा जवाब है कि आप ग्रो करें क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ और बेहतरीन चीज लेकर रखा हुआ है। प्रभु के वचन को देखते हैं, थोड़ा सा कठोर जरूर लगेगा वचन, मगर उस कठोरता में प्रभु का प्रेम है और आपके लिए आने वाले कल के बारे में एक नया कल के बारे में विचार रखा है। तो देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। थोड़ा कठोर वचन जरूर लगा कि प्रभु ने कहा मांग रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। अगर हम इस वचन को प्रभु के हृदय से देखें, प्रभु के प्रिंसिपल तरीके से देखें, तो प्रभु बेसिकली हमसे कह रहे हैं अगर हम प्रभु में हैं तो हमारी इच्छाएं बदल जाएंगी, हमारे सवाल बदल जाएंगे, हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, और उस बदलाव से जब हम मांगेंगे तो प्रभु उस बदलाव से हमें आंसर देगा। तो जब आपका सवाल रहा कि कुछ जवाब मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, तो उसका आंसर यही है कि जब हम प्रभु में हैं और प्रभु की समझ से मांगेंगे तो आंसर हमें जरूर मिलेगा। और वो आंसर हो सकता है कि हाँ, अभी इंतजार करें, या अभी आपके लिए ये दरवाजा बंद है और ये आपकी भलाई के लिए है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हैं, और अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं ज़रूर आप हमसे पूछें। और ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट गो एनीवेयर। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हो सकता है कि हम किसी बुराई में फंसे हों, हो सकता है कि हम किसी एडिक्शन में फंसे हों। कई बार हम देखते हैं कि पूरे के पूरे परिवार भी लत का शिकार हो जाते हैं, या जैसे कि आज मानव ने हमें बताया कि लत की वजह से शायद परिवार में बहुत तनाव होता है। आज हम जान रहे हैं कि परमेश्वर परिवारों से इस तनाव को दूर करना चाहता है, लतों से बचाना चाहता है, और अपने प्रेम से हर परिवार को भरना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु अपने प्रेम से परिवारों को भरना चाहता है और बचाना चाहता है। तो क्यों ना हम प्रभु की तरफ अपनी गुहार लगाएं और परिवारों के लिए खास तौर से आज प्रार्थना करें।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खासतौर से इस समय के लिए कि हम परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, इन परिवारों के ऊपर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, इन परिवारों को आप सुरक्षित रखें, इन परिवारों पे आप अपनी छाया बना के रखें दुनिया की उस धूप से, दुनिया की उस तेज से जिससे ये ख़त्म भी हो सकते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय खास तौर से उन परिवारों के लिए जहाँ पे लत लग गई है और उन लत से उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो काफ़ी एम्बैरेस्ड भी हैं, डरते भी हैं और थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लोगों से हेल्प मांगने के लिए। मगर प्रभु जी, आप सब चीज़ जानते हैं उस परिवार के बारे में। उन परिवारों में आप बदलाव लाएं, उन परिवारों में आप सुधार लाएं ताकि वो भी उस ज्योति में चल सकें जैसे आप चाहते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो घरों में मानसिक स्थितियाँ खराब हैं, आर्थिक स्थितियाँ खराब हैं, आने वाले कल के बारे में कोई आशा नहीं है, प्रभु जी आप उन घरों में आप प्रोविज़न बने, उनके लिए मानसिक स्थिति का प्रोविज़न बने, आर्थिक रीति का उनको चीज़ें मुहैया कराएं, उनको सही समझ दें प्रभु जी, और उस हिसाब से अपने जीवन को वो लोग संभाल पाएँ, प्लान कर सकें। प्रभु जी, इन सारे परिवारों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे सुरक्षा की मांग करते हैं। आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि प्रभु परिवारों को बहुत प्रिय मानता है और उनको सुरक्षित रखना चाहता है, उनकी उन्नति चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बता रहे हैं। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह 43:1। कितना सुंदर वचन है। प्रभु नाम से हमें पुकारता है, नाम से हमें जानता है और हमें सुरक्षित रखना चाहता है। तो आप देखिए कि हम कोई भीड़ नहीं है प्रभु के लिए, हम प्रभु के लिए एक इंडिविजुअल हैं, एक परिवार है जो मैटर करता है, जिसको वो नाम से जानता है। जी, और आइए दोस्तों, समय है कि हम आगे बढ़ें और अब हम आपको ले जा रहे हैं बैंगलोर, जहां सेंट पैट्रिक्स चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, जीवन से बढ़कर प्रभु। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। बंजर में जा
थैंक यू वेरी मच कॉयर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से बढ़कर है। और दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हम इन गीतों को सुनते हैं। ये हमारे जीवन में आशीष लेकर के आते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे देश के कोने-कोने से हम अलग-अलग चर्चेज़ की जो कॉयर्स हैं, उन्हें आप तक लेकर के आएँ और उनके गीतों से आप सब आशीष पाएँ। अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ना चाहती हैं, तो ज़रूर आप अपनी कॉयर्स को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कराएँ और बहुत आसान है। हम एड्रेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। तो जल्दी से आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें एंड वी वुड लव टू हैव देम कम एंड सिंग फॉर अस एंड विद अस ऑन एक नई ज़िंदगी। आज हमने देखा सुधाकर के जीवन से कि परिवार का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है जिंदगियों को बचाने में, संवारने में। आज हमने प्रभु के वचन से भी देखा कि प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है, बल्कि हमें बांध के रखता है। हमें जब पुकारते हैं तो हमें बचाता है और हमारे लिए एक अच्छा कल सुनिश्चित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर आपके परिवार में आप किसी तनाव के थ्रू हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसका कोई आपको समझ नहीं आ रहा है या आने वाला कल नहीं दिखता है या उसका कोई रास्ता नहीं दिखता है, प्रभु रास्ता है। प्रभु वहाँ पे एक ऐसा ब्रिज बनाएगा कि आप दूसरी पार जाएंगे प्रभु के साथ। तो प्लीज डू नॉट गिव अप, कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द गॉड। जी, बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं ना, अ फैमिली दैट प्रेज़ टुगेदर स्टेज़ टुगेदर। तो आप ज़रूर एज़ अ फैमिली प्रार्थना में समय बिताएँ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में समय बिताएँ, परमेश्वर की संगति में इकट्ठे होकर के आप समय बिताएँ और देखिए कैसी हर बुराई परिवार से दूर हो जाएगी और आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएँगे। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल है बुधवार। कल हम हाज़िर होंगे हमारे रीजनल फ़ोकस एपिसोड के साथ, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।